नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, इस टॉपिक में आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। और यहाँ जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 56वां है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। सही जवाब आ जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि कालिदास की रचना नहीं है, बाकी रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कुमार संभव है। ये तीनों जो है कालिदास की रचना है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। योजना वाला प्रश्न है, इसलिए आप थोड़ा अच्छे देखना, क्योंकि ये हमेशा आपके किसी भी एग्जाम में काम आते रहेगा। अभी जैसे कि हाल ही में सीजी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें योजना से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा तारीख से गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब आ जाएगा 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। एक चीज़ और है, जिस दिन चालू किया उस दिन का समय क्या था? हरेली का पर्व था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और उसके 2 साल बाद 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत, गौठान योजना के तहत गौमूत्र का भी खरीदी किया जाने लगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे कि क्या है? नरवा गुरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी, ठीक है। तो इसमें जो है नरवा का मतलब क्या है? सही जवाब आ जाएगा बरसाती नालों का संरक्षण करना है। छत्तीसगढ़ में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नाले हैं जो कि बरसात में दिक्कत होता है, इसलिए जो है उन जो बरसाती नाले हैं उन लोगों मतलब उनका संरक्षण करना है, उसका जो है नए ढंग से उसका निर्माण करना है। अगला है सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ है योजना और एक तरफ है उसके तिथि को। तो यहाँ पर जैसे कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलाकर सीधा इसके आंसर को ही ले लेते हैं, क्योंकि इधर मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहा है मस्त आप लोगों के लिए कि फ़ायदे में है कि 4 जो योजना है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। क्या है कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 से है। उसके बाद है आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना है 1 जुलाई 2000 से प्रारंभ है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो कि 1 जनवरी 2020 से है, और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जो कि 19 जून 2020 से प्रारंभ है। तो कुल मिलाकर जो इसका आंसर देखा जाए तो फिर तीसरा रहेगा, 4 3 1 2 रहेगा, ठीक है। आप इसको देख लेना जरूर। अगला है, चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को जो करंट अफेयर बताया है उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ में इतने जगहों पर चिन्हित किया गया है, इतना बन गया है इंग्लिश मीडियम में, 32 जो हिंदी मीडियम का है, और कुल कितने बचे हैं तो वो बताया था। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम का प्रारंभ किया गया है, तो प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो शुरुआत की गई? इसका जो आंसर रहेगा 52 रहेगा, ठीक है। प्रथम चरण में 52 स्कूल का संचालन किया गया और इसका प्रारंभ कब से किया गया? 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, सरकार ने किसानों की फसल की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? सरकार ने किसान की जो फसल है उसको सुरक्षा देना है और उसकी फसल को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका जो जवाब आ जाएगा रोका छेका अभियान, है ना। रोका छेका अभियान है। दोस्तों, रोका छेका अभियान जो है खासकर से जुलाई के महीने में ही किया जाता है। क्यों? जैसे कि छत्तीसगढ़ में मौसम कब पहुंचता है? 10 से 15 जून के आसपास ही पहुंचता है। उसके बाद जो है किसान अपने धान की बुआई करते हैं, तो फसल जब थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है तो उसी समय जो आवारा पशु है उसे बचाने के लिए रोका छेका अभियान चलाया जाता है। अगला है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रारंभ किया गया है 2005 और 6 में, है 2005-6 में यहाँ जो वित्तीय वर्ष था उसमें लाया गया था। तो इसके तहत जो है अभी वर्तमान में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये है। हालांकि प्रारंभ में कम था लेकिन अब बढ़ गया है, 25,000 रुपये है। अगला है, राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो फिर 115 है
और अकेले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10 है। इसका जो आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष जो ऋण योजना है उससे संबंधित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, ये बात सही है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। महिला जो स्व सहायता समूह है उन लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है बैंकों के माध्यम से। उसके बाद तीसरा क्या है, यौन उत्पीड़न एवं HIV की पीड़ित महिलाओं को ऋण देना है, ये भी बात सही है। बिना ब्याज का ऋण देना ये गलत बात है, क्योंकि जो महिला स्व सहायता समूह है या महिला कोष है उसमें अगर पैसा मिलता है, उन लोगों के पास पैसा है तो वहाँ ब्याज में पैसा को बांटती है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। अगला है राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है। तो कौन से ऐसे कृषि सिंचाई योजना है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है। सही जवाब आ जाएगा साराडीह बैराज को शामिल नहीं किया गया है। और बाकी जैसे कि केलो वृहद सिंचाई योजना है, खारंग सिंचाई परियोजना है या मनियारी सिंचाई परियोजना है, इसको शामिल किया गया है। अगला है इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है। तो इस राज्य की जो प्रबल योजना है, एक योजना का नाम है, क्या नाम है, प्रबल योजना। तो प्रबल योजना जो है किससे संबंधित है, कौन से समस्या से संबंधित है। तो इसका जो आंसर रहेगा कुपोषण, बच्चों में जो कुपोषण के दायरा बढ़ रहा है उसके लिए संबंधित है प्रबल योजना, और इसकी सहायता से आज जो है कुपोषण में अच्छी सुधार देखने को मिल रहा है। अगला है निम्न में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना क्रियान्वित की गई है। तो इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता को जो सुधार करना है उस अभियान के तहत किसके नाम पर योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सही जवाब आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। अगला है राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है। सही जवाब आ जाएगा 4 रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कई बार जो है इसको 5 जगह यानी कि 5 श्रेणियों में दिया रहता है, लेकिन मैंने जहाँ तक इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके लिखा है इसमें सिर्फ 4 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन से हैं, समग्र मूल्यांकन श्रेणी है, और महिला उद्यमी श्रेणी है, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी है, और एक है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी है, लेकिन 5वां पता नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर राज्य औद्योगिक पुरस्कार की जो श्रेणी है वह सिर्फ 4 प्रकार की है। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का जो प्रारंभ है वहाँ 1999 से 2000 के जो वित्तीय वर्ष थे उसमें प्रारंभ किया गया। और कब है ये है, जो रबी मौसम के फसल है उसी समय से किया गया। अगला है संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर है। तो छत्तीसगढ़ में जो चलने वाली संजीवनी एक्सप्रेस है इसका नंबर क्या है, 108। अगर 108 में अगर कॉल करते हो तो आपके पास जो है 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाएगा। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है इससे पहले जो है किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है बदल दिया गया है। तो पहले का नाम क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है जिसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के रूप में इसको शामिल किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है। सही जवाब आ जाएगा दंतेवाड़ा में की गई है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध है वहाँ किससे है, जैसे कि धान की खरीदी से है, कि प्रोत्साहन राशि वितरण से है, या मक्का की खरीदी से, या कृषि ऋण वितरण से है। सही जवाब आ जाएगा प्रोत्साहन राशि वितरण से संबंधित है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इसकी जो शुभारंभ है वहाँ 21 मई 2020 से प्रारंभ किया गया है, और कृषकों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाता है। अगला है नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नीली क्रांति जो योजना है वहाँ संबंध है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति योजना। और दुग्ध योजना जो है श्वेत क्रांति से है, खाद्यान्न का जो है हरित क्रांति से है, और सरसों का है जो है पीली क्रांति से है। अगला है स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है। तो 2020 में जो स्वामी आत्मानंद जयंती का कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री द्वारा योजना की घोषणा की गई। तो कौन सी योजना है, इसका जो आंसर है धड़सा विकास योजना।
धरसा विकास योजना की घोषणा की गई है। अब धरसा किसे कहा जाता है? जैसे कि कोई खेत है, ठीक है, खेत खार जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा मैदान, मतलब बहुत बड़ा एरिया है खेत का, उसमें जो है बीच रास्ते बनाया जाता है, बीच में रास्ते बनाया जाता है छोटा सा पतली से, उसी को कहा जाता है धरसा, जिसका विकास करना है। अगला है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी क्या क्या है? नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। तो इसमें से जो है धरसा नहीं है ना। बाकी तीन यहाँ पर ऑप्शन है, इसके साथ एक और होना चाहिए था, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, घुरवा होना चाहिए था। अगला है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अगर पुलिस के पास ऑनलाइन शिकायत करना है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है आपके मोबाइल में? इसका जो आंसर रहेगा सीजी कॉप ऐप रहेगा, सीजी कॉप ऐप रहेगा, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है। तो छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? जैसे कि पहला, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, ये बात सही है। दूसरा क्या है, फसल की सही कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता है, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, ये बात जो है गलत है ना, आश्वासन देना नहीं, वो तो देना ही है। चौथा है, कमीशन एजेंटों को दूर रखना, ये भी बात इसमें शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर 1 और 2 इसका सही जवाब रहेगा दूसरा नंबर। अगला है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार के लिए विषय में सही क्या है? जैसे कि नक्सल प्रभावित है खासकर से बस्तर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार के लिए किस विषय का यहाँ पर सही है? जैसे कि आस्था, निष्ठा, उपलब्धि और कोशिश, सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, आस्था और निष्ठा रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, ये जो चार है, ठीक है, आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, ये जो है आदिवासी क्षेत्र में खासकर से जो नक्सलाइट क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक कोचिंग का पहल है। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना है तो इसके लिए योजना है, उसका नाम क्या है? सही जवाब आ जाएगा सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना रहेगा। अगला है, हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? तो हरिक नानी बेरा का अभियान है वहाँ किससे संबंधित है? इसका जो जवाब आ जाएगा कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता, है ना, कुपोषण और एनीमिया, यानी कि कुपोषण होने के बाद ज़्यादातर जो है एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, इसी से संबंधित यहाँ अभियान है हरिक नानी बेरा अभियान। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या सही है? जैसे कि यहाँ केंद्र की राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित है, ये बात सही है। उसके बाद है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करना है फ्री में, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करता है, गलत बात है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है, ये भी बात गलत है। तो कुल मिलाकर 1 और 2 इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है? तो कौन से ऐसे योजना है जिसके अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को इसमें शामिल किया गया है? सही जवाब आ जाएगा सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना के तहत इसे शामिल किया गया है। अगला है, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? जैसे कि कोई जगह कभी कभी क्या होता है कि सूखा हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए स्तर कौन से स्तर पर तैयार किया जाता है? आंसर जाएगा विकास खंड स्तर पे। कलेक्टर तो नहीं आएगा देखने के लिए, खेतों को देखने के लिए कौन आएगा? तहसीलदार भी नहीं आता, वो जो है विकास खंड के माध्यम से पटवारी का सहायता लेते हैं। पटवारी जो है अगर अपना रिपोर्ट तहसीलदार को और तहसीलदार कलेक्टर को देता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा विकास स्तर पे, विकास खंड स्तर पे रहता है। अगला है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का जो शुभारंभ है छत्तीसगढ़ में कब किया गया है? सही जवाब आ जाएगा 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019 को किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ वो कब हुआ है? तो गांधी जयंती के अवसर पर 2019 में, यानी कि 2 अक्टूबर को 2019 में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई? यानी कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना है मोदी सरकार के द्वारा कब लागू की गई? यहाँ पर जैसे कि 28 अगस्त 2014 है, 28 अगस्त 2015 है, 28 अगस्त 2016 है, 28 अगस्त 2017 है।
तो कुल मिलाकर इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।